साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 में आप किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से कैटेगरी हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट अपन कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन किस तरह से इसको भर सकते हैं, इस पूरे पर मैं बात करूंगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको वेबसाइट पर जाना है। इसके लिए गूगल में आप आए, गूगल में आकर वीर गाथा 3.0 लिखें। यहाँ पर ये जैसे ही आप लिखेंगे, यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट है mygov.in करके। इस वीरगाथा 3.0 करके ये सबसे ऊपर में आपको दिखेगा, वीरगाथा 3 करके। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप वीरगाथा 3.0 के वेबसाइट पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ से हम ऊपर में देखिए, आप यहाँ पर जो इंग्लिश में बाय डिफॉल्ट इंग्लिश भाषा दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर जब आप जाएंगे, यहाँ कर्सर को ले जाएंगे, तो यहाँ पर अलग अलग भाषाएं जैसे हिंदी है, कन्नड़ है, बंगाली है, गुजराती है। जो इस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, तो उस भाषा का आप चयन करें। चलिए मैं हिंदी भाषा का चयन करता हूँ और आगे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है उस संबंध में डिटेल से जानते हैं। हिंदी भाषा का जैसे मैं चयन करूंगा, ये पूरा इंटरफेस मेरा हिंदी में बदल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, होम वीरगाथा 3, शिक्षक पर, ये सब दिखाई दे रहा है, हिंदी में अब आ गया। अब यहाँ नीचे अब आप आएंगे तो यहाँ वीरगाथा 3.0 के पूरा उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर परिचय, ये वीरगाथा 3.0 इसका पूरा परिचय को आप यहाँ से पढ़ें। यह परियोजना जो है, स्थापना जो इसकी हुई है वो 2021 से हुई है। वीरता पुरस्कार पोर्टल यानी गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल जीएपी के तहत की गई थी। अब ये 2021 में वीरगाथा 1.0 था, 2022 में ये वीरगाथा परियोजना 2.0 था और इस बार 2023 है, इसलिए वीरगाथा परियोजना 3.0 के नाम से यहाँ पर हम अपनी एंट्री कर पाएंगे। इस परिचय के बारे में आप पढ़ें। इसको मैं आप सामान्य जानकारियां देते चलूंगा। ये रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग से अब मौजूदा वर्ष 2023-24 में वीरगाथा परियोजना 3.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसमें क्या क्या श्रेणियां हैं, मतलब किस किस श्रेणी में भाग ले सकते हैं, ये आपको दिया गया है। जैसे विषय एवं श्रेणियां आप देख रहे होंगे, कक्षा 3 से 5 तक कविता, पैराग्राफ, इसकी जो सीमा है 150 शब्द होगी। पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन और वीडियो। साथ में कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए देखिए, कविता, पैराग्राफ, यहाँ पर शब्द की सीमा बदल गई। वहां पर जैसे 150 शब्द था, यहाँ पर 300 शब्द। इस तरह से 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं, इस तरह से 4 कैटेगरी में हमको अपना ये जो परियोजना में भाग लेना है, बच्चों को भाग लेना है। तो ये 4 मुख्य रूप से कैटेगरी हैं। उसके जो सुझाव देने वाले टॉपिक क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर सुझाव दिया गया है। मेरा आदर्श, जो सिद्धांत मैंने जीवन में सीखे हैं वे हैं। वीरता पुरस्कार विजेता, हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस तरह से जो अलग अलग प्रकार के सुझाव टॉपिक के लिए दिए गए हैं, ये आपके लिए सुझाव मात्र हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई अलग से कोई आपके दिमाग में ऐसा कोई परियोजना आ रहा हो, या कोई ऐसा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, या कविता लिखना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो हमारे वीरता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, हमारी सेना के जवान हैं, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने सर्वोच्च न्यौछावर किया है, उनके बारे में आप यहाँ पर पेंटिंग, ड्राइंग और कविता, पैराग्राफ, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन और वीडियो बनाकर इसमें अपलोड कर पाएंगे। आप नीचे आएंगे हम, तो यहाँ पर देखिए, कैटेगरी 1 कक्षा 3 से 5 एक बेस्ट एंट्री को लिया जाएगा, कैटेगरी 2 में एक बेस्ट एंट्री को लिया जाएगा, कैटेगरी 3 में और कैटेगरी 4 में। सभी कैटेगरी से एक एक बेस्ट एंट्री को आप स्कूल स्तर पर चयन करेंगे। इसकी समय सीमा क्या दी गई है, 28 जुलाई से 15 सितंबर तक दी गई है। इसके बाद 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का जिला स्तरीय मूल्यांकन, इसके लिए जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति बनेगी, राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति बनेगी और सेंट्रल स्तर, जो राष्ट्रीय स्तर की मूल्यांकन समिति बनेगी। यहाँ से जिसका भी चयन होते जाएगा, उसको अंत में फाइनल राष्ट्रीय स्तर पर जिसका चयन होगा, उसको यहाँ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बुलाकर वहाँ पर अवॉर्डेड किया जाएगा। तो आप इस पूरे जो यहाँ पर दिए गए हैं विवरण को
आप अच्छे से पढ़ें ताकि आप एंट्री करते समय किसी प्रकार की त्रुटि न कर पाए। प्रविष्टियों का मूल्यांकन कैसे होगा? ये वीरगाथा परियोजना 3.0 के 3 स्तर होंगे, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। जिला स्तर पर मूल्यांकन होगा, राज्य स्तर पर होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा। सबसे पहले तो स्कूल स्तर पर होगा और स्कूल स्तर से एक एंट्री को हम चयन करके उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इस वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उसी के आधार पर आगे का चयन हमारा होगा। यहाँ पर जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर की जो समिति है वो किस प्रकार से रहेगी, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। पुरस्कार और पहचान, अंत में कुल मिलाकर 100 सुपर 100 को लिया जाएगा, जो अलग अलग श्रेणी से इस प्रकार से होंगे। श्रेणी 1 से 25, 2 से 25, 3 से 25 और 4 से 25। तो इस प्रकार से चारों श्रेणियों से 25-25 विजेताओं को वहां पर चयन किया जाएगा पुरस्कार के लिए। यहाँ चुनी गई प्रविष्टियों को अपलोड करने के लिए निर्देश, इसको जरूर पढ़ लें, किस तरह से आप चुनी गई प्रविष्टियों को अपलोड कर पाएंगे। यह केवल नॉन सीबीएसई स्कूल के नोडल अधिकारियों के लागू है। कृपया आवेदन करने से पहले स्कूल का यूडाइस कोड और स्कूल की अन्य सभी जानकारी तैयार करें। मतलब नॉन सीबीएसई स्कूल जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होंगे या प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसके लिए किस प्रकार से प्रविष्टि करें उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। उसको मैं ऑनलाइन में भी पूरी प्रविष्टि करके बताऊंगा, तो उसके बारे में डिटेल अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या मेन चीजें हैं जिसको हमको करना है। किसी भी प्रविष्टि में कोई सबमिशन नहीं दिया जाना है, तो उसे खाली छोड़ देना चाहिए। जैसे चारों कैटेगरी में आप प्रविष्टि कर सकते हैं। एक स्कूल मान लो प्रविष्टि करना चाहे तो चारों कैटेगरी में कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी कैटेगरी में नहीं करना चाहता तो वो उसको खाली छोड़ दे और आगे बढ़ जाए। एक ही कैटेगरी में भी आप एंट्री करके उसको आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद सबमिट करें, अगला बटन क्लिक करें। इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर, इसको आप एक बार पढ़ें, इसको एक एक बिंदु पर पढ़ें। अनुलग्नक यहाँ पर दिया गया है कि आप किसी के जो परियोजना है उसको किस तरह से मूल्यांकित करेंगे, किस तरह से अंक प्रदान करेंगे। उसके लिए भी यहाँ पर देखिए रूब्रिक्स दिए गए हैं। आपको किसमें कितना अंक देना है उसके आधार पर आप चयन कर पाएंगे। इसको अच्छे से पढ़ें। जैसे अभिव्यक्ति की मौलिकता पर नया विशिष्ट तरीका, यह बेहद कल्पनाशील एवं रचनात्मक है। आपको ऐसा लगता है तो उसको 4 अंक दे पाएंगे। कुछ रचनात्मक है तो 3 अंक, कुछ रचनात्मक ठोस इस तरह से है तो उस हिसाब से उसको आपको अंक देना है। प्रस्तुति में अलग से अंक देना है, सपोर्ट के लिए अलग से अंक देना है, विषय की प्रासंगिकता, इस तरह से 4 जो बिंदु हैं उसमें अलग अलग अंक देना है। और कुल मिला के 4 बिंदु में अधिकतम अंक जो होगा 16 अंक हो सकता है। कोई एक विद्यार्थी 16 अंक अर्जित कर सकता है, तो वो उसके प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगा कि वो कितना अंक उसको प्राप्त होगा। इसी तरह से कविता के लिए रूब्रिक्स दिए गए हैं, इसको भी आप ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए रूब्रिक्स दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ें। चित्रों के मूल्यांकन के लिए इस तरह से अलग अलग जो रूब्रिक्स दिए गए हैं, इस रूब्रिक्स का पालन करते हुए आप इनका चयन आप कर सकते हैं। और जो प्रथम आएगा आपके स्कूल स्तर पे, जो प्रथम आएगा उसकी एक एंट्री आप कर सकेंगे। कुल मिलाकर एक स्तर पर कितने एंट्री कर पाएंगे हम लोग? कुल मिलाकर इसमें जो 4 रूब्रिक्स दिए गए हैं, इस तरह से 4 रूब्रिक्स की हम एंट्री कर पाएंगे, 4 प्रकार की एंट्री कर पाएंगे। पहला हमारा हो गया, यहाँ पर देखिए, पहला हमारा हो गया ये निबंध या पैराग्राफ, इसको एक एंट्री कर सकते हैं। दूसरा हमारा हो गया कविता। तीसरा हमारा हो गया मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आदि से मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपका हो गया चित्रों का मूल्यांकन। इनका आप वीडियो भी बनाकर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के अंतर्गत इसको अपलोड कर पाएंगे। तो ये जो हमारे अलग अलग जो विधा हैं, अलग अलग जो आर्ट हैं, अलग अलग जो कला है, उसके संबंध में यहाँ पर आप डिटेल से इसको अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद ही प्रेजेंटेशन की तैयारी आप करें। यहाँ से आप एक एक बिंदु पर, अगर देखिए लेफ्ट में परिचय, विषय, श्रेणियां, सीबीएसई और अन्य
के लिए गतिविधि, परियोजना की समय सीमा, प्रविष्टियों का मूल्यांकन, ये अलग अलग किसी एक अलग अलग जैसे इसको क्लिक करेंगे तो केवल परिचय, क्लिक करेंगे तो केवल परिचय दिखेगा। ये देखिए परिचय में मैं आ गया। अब मैं मान लो पुरस्कार और पहचान को देखना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा तो सीधा पुरस्कार पहचान पे आ जाऊंगा। मैं अनुलग्नक को देखना चाहता हूँ तो अनुलग्नक पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ से भी आप देख पाएंगे। आगे जो है अपनी प्रविष्टि को किस प्रकार से आप सबमिट करें, यहाँ पर देख रहे होंगे आप अपनी प्रविष्टि किस प्रकार से आप सबमिट करेंगे। मैं अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। अगले वीडियो में मैं किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने प्रविष्टि की सबमिशन किस प्रकार से करेंगे, इसकी चर्चा मैं करूंगा।